आनन्दकन्दं प्रभुदेवचन्द्रं ब्रजेशरूपेण पुरापि जातं प्रवेश्य प्राप्तं प्रियप्राणनाथं परेशपुरनं सततं नमामि। ब्रह्माप्रिया जागरणाय जातः सर्वस्वपाता भवसिन्धुत्राता विज्ञानदाता निजधर्मधाता दिनैकबन्धो शरणं प्रपद्ये दिनैकबन्धो शरणं प्रपद्ये। सच्चिदानंद पार ब्रह्म की जय। परमादरणीय सुंदर साजी भक्तजन महानुभाव, सुबह का इस 8 से 9 बजे के समय में हम कल से प्रामाणावली जो एक पुस्तिका है जो हमारे साधनालय के कोर्स में वाणी को और तारतम को पुष्टि देने के लिए जो प्रामाणिक ग्रंथ हैं उनका मुख्य श्लोक को कलेक्शन करके रखे हुए हैं। तो कल हम लोगों ने आनंद कंदम प्रभुदेव चंद्र सदगुरु की स्तुति की जो व्याख्या हमने सुना। आज प्रामाणावली का दूसरा नंबर श्लोक है, पेज नंबर भी 2 है और इसमें मंत्र आ रहा है। बृहदारण्यक उपनिषद का मंत्र है, पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ये श्लोक तो परमादरणीय भक्तजन महानुभाव ये हर कोई गाते हैं और सभी अध्यात्म चिंतक साधकों के मुखारविंद में है। बड़े से बड़े परमहंसों के मुखारविंद से भी उच्चारण हुआ करता है और साधारण आम जनता भी इस श्लोक को गाते हैं। तो आइए इसके ऊपर थोड़ा चिंतन करते हैं। पहला नंबर तो हम ये गाने में ही आनंद आता है। नाम ही इसका श्लोक में पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेव 7 बार पूर्ण शब्द आता है। श्लोक में 7 बार पूर्ण शब्द आता है, जबकि संसार अपूर्ण ही अपूर्ण है। तो जब संसार अपूर्ण जगह में बैठ करके ये मंत्र उच्चारण कर रहे हैं हम, तो किस की ओर संकेत हो सकता है? उस परब्रह्म की ओर संकेत है, उस अक्षर ब्रह्म की ओर संकेत है, उस अविनाशी की ओर संकेत है। तो मंत्र उच्चारण से ऐसा लगता है कि बस अपने आप में कोई कमी नहीं है, हम पूर्ण के अंश हैं। इस तरह से जैसे कि नदियां पहाड़ झरनाओं से बहती हुई ये गान करते हुए आहा पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्ण, एक नदी की आवाज को देखिए, ये कहाँ किस ओर बढ़ रही है कि अपने पूर्ण अंश सागर की ओर बढ़ रही है। मैं एक अंश हूं, मैं अंशी की ओर छलांग लगा रही हूं। तो ये गान करते हुए नदियां बह रही हो तो कैसा लगता होगा कि पूर्ण की ओर किस तरह से यात्रा हो रही है। तो हमें ये आनंद आता है सुनने में कि और पाठ करने में और अर्थ समझने में और मजा आता है। तो एक दीपक भी पूर्णमदः पूर्णमिदं, उसका लक्ष्य, उजाला का लक्ष्य सूर्य है। तो दीपक के सामने में सूर्य पूर्ण अति पूर्ण है, किसी से कमी नहीं होती। ऐसे आत्मा
अंश रूप है तो परब्रह्म परमात्मा अंश रूप यानी अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा ही पूर्णमदः पूर्णमिदम, इस तरह से वहां लक्ष्य करके आप हम उच्चारण कर सकते हैं। हालांकि उच्चारण सबको ही करते हैं, इसलिए प्राणनाथ जी ने कहा कि अर्थमा छे अजवास, शब्द तो कोई भी उच्चारण करे लेकिन उस शब्द के पीछे जो अर्थ है उसमें कहाँ का द्योतक है, वो शब्द कहाँ पहुंचा रहा है, हम अपने अपने ज्ञान की परंपरा से, ज्ञान का जो एक सोर्स है उसमें डिपेंड करता है। क्योंकि बुद्धि अनुसार का पूर्णमद पूर्णमिदम हो जाता है। कुआं में जो मेढक है वो भी अपने कुआं में इधर से उधर छलांग लगाता है और पूर्णमदः पूर्णमिदम कुआं के पानी को देख करके बोल सकता है। एक मछली अपने सागर में डुबकी लगाते हुए पूर्णमदः पूर्णमिदम बोल सकते हैं। 5 लीटर का जर्किन लेके जो सागर में गए, पानी उठाया, कितना पानी लिया, अरे पूर्णमदः पूर्णमिदम पूर्णात् पूर्णम, वो भी बोलेगा। उसको 5 लीटर का जर्किन है तो पूर्ण ही हुआ। वो 20 लीटर के जार लेके गया और उसके कितना पानी लाया, पूर्णमदः पूर्णमिदम पूर्णात् पूर्ण, उसका भी पूर्ण ही है। इसलिए किसी का गुणांग इंद्रियों में सेटिस्फैक्शन मिल रहा है तो बोलेगा पूर्णमदः पूर्णमिदम। स्वर्ग में जिसका वास हो गया, भगवान इंद्र बोल सकते हैं हम तो इतना स्वर्ग लोक राजा है तो पूर्णमदः पूर्णमिदम। वैकुंठ में भगवान विष्णु हैं और 14 लोक के राजा हैं तो पूर्णमदः पूर्णमिदम पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, उनको भी बोल सकते हैं। हिरण्यगर्भ में सारा जीव का समष्टि है तो वो भी पूर्णमदः पूर्णमिदम। समझ में आई बात? हमें तारतम द्वारा पूर्णमदः पूर्णमिदम को देखेंगे तो ये तो अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा के धाम में ही ये पूर्णमदः पूर्णमिदम का शोभा दिखाई दे रहा है। तो आइए भक्तजन महानुभाव, पहला नंबर हम ये देखें कि हम जहां पर खड़े हैं पूर्णमदः पूर्णमिदम के लिए हम प्रवेश कर रहे हैं, ये समझ कर, ये हृदय में रख करके कि हम कहां पर खड़े हैं। हम जैसे भूमि में इसको मर्त्यलोक कहा जाता है और हम जहां पर खड़े हैं ये मर्त्यलोक, इससे नीचे 7 पाताल कहा जाता है, 7 स्वर्ग कहा जाता है, भूलोक भूरलोक स्वर्गलोक महरलोक जनलोक तपलोक। इस तरह से इस संसार में विभिन्न धर्मशास्त्र है और उसकी व्याख्या भी अलग अलग है। चार वेद है, 6 शास्त्र है, 18 पुराण है, ऐसे अनंत अनंत धार्मिक आध्यात्मिक धर्म ग्रंथ हैं। और इन सभी ग्रंथों में जहां पर हम खड़े हैं ये मर्त्यलोक, इसको अलग अलग नामों से इसको पुकारा गया है। इसको जगत भी कहा जाता है, ब्रह्मांड भी कहा जाता है, विराट भी कहा जाता है, संसार भी कहा जाता है, मोहसागर भवसागर, बहुत सारा नाम है, दुनिया भी कहते हैं। जहां पर खड़े हैं इसका नाम इस तरह दिया हुआ है शास्त्रों में। और यथा नाम तथा गुण, जैसे गुण वैसे वो नाम है। जैसे जगत क्यों नाम पड़ा, या कोई भी प्राणी जन्म लेता है गत जाता है, इसलिए जगत। जो जन्म लेगा वो जाएगा ही। जातस्य ध्रुवम जन्ममितस्य, जन्मा सो मरा, मरा सो जन्म। इस तरह से यहाँ पर एक यात्रा है, सर्कल है। इस अर्थ में भी इसको जगत करके कहा है। और ब्रह्मांड, चिंतकों ने देखा ये अंडाकार ये ब्रह्मांड है, इसलिए ब्रह्मांड आकार, अंडा आकार में ये ब्रह्म है। अंडा आकार में ऊपर भी एक छोटा और नीचे भी छोटा, बीच में बड़ा।
तो हमारे स्वप्न का भी आकार ऐसे ही होता है। शुरू में शुरू हुआ और स्वप्न थोड़ा बीच में फैलेगा और ऊपर में फिर छोटा सा। स्वप्निक कॉन्सेप्ट का आकार लेकर के भी ये ब्रह्मांड संसार स्वप्नावत बताने के लिए भी ब्रह्मांड गुण दिया हुआ है। विराट इसीलिए कि बहुत बड़ा है। मेरा पेट में एक कीड़ा है तो मेरा पेट का कीड़ा के लिए तो मेरा पेट ही सबसे बड़ा है, विराट है। इसलिए 14 लोक में सभी 5 तत्व जीव सब लगे हुए, देवी देवता सब, बहुत बड़ा जगह है, इसलिए विराट भी कहा जा रहा है। इसका संसार भी नाम दिया गया, संसरति संसार, जो सरकता रहता है, परिवर्तन होता रहता है, इसलिए भी ये संसार भी कहा गया। मोहसागर एक बहुत बड़ा बंधन है, तो संतों ने इस संसार का नाम मोहसागर भी दिया, भवसागर भी दिया है। दुनिया 2 प्रकार की न्याय है, एक जड़ कन्या, एक चेतन कन्या है, दुविधा है इसमें, तो दुनिया भी कहा गया। लेकिन भले ही जो नाम दे इसको, लेकिन शास्त्र में इसकी उत्पत्ति बात हुई है, मतलब सृष्टि को देख करके सृष्टि हुई है, ये सबकी मानना है। सृष्टि हुई, ये सबकी मान्यता है, हमें उस निचोड़ को पकड़ना है। तो महामति प्राण जी ने इस पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते को सदगुरु देवचंद्र जी महाराज ने, बहुत शास्त्रों में ये चीज उनको मिला, ये शब्द उनको मिला। तो महामति प्राण जी, सदगुरु महाराज जैसे व्यक्तित्व ने श्लोक का ये जो मंत्र जो है, बृहदारण्यक उपनिषद में जो मंत्र है, बहुत घोर चिंतन किया। यथा नाम तथा गुण जो है, पूर्णमदः पूर्णमिदं, ये कहाँ संकेत कर रहा है? तो महामति प्राण जी तो कहते हैं कि ये तो सृष्टि हुई है, सृष्टि से पहले की बात तो गीता तो स्पष्ट बोल रहा है कि 3 पुरुष है, उसमें ये क्षर पुरुष सृष्टि, इसका कारण सृष्टि है, ये क्षर पुरुष है और अक्षर पुरुष भी है, उत्तम पुरुष भी है। तो सतगुरु की ध्यान अवस्था में बहुत चिंतन के बाद तारतम्य ध्यान में जैसे ही वो बैठ गए, उनको पूर्णमदः पूर्णमिदं, तो संसार तो अधूरा अपूर्ण है, यानी क्षरभंगुर है, और यहाँ तो इसको पूर्णमदः पूर्णमिदं बोल करके हम ध्यान करें, ये तो फिर नित्य प्रलय, नैमित्तिक प्रलय, प्राकृतिक प्रलय में महाप्रलय का नाश बता रहा है। तो पूर्ण किस अर्थ में है? श्लोक मंत्र तो जो है परमात्मा ही देते हैं, इसलिए परमात्मा के देने में तो कमी नहीं, लेकिन अर्थ जो देख रहे हैं, इसका समझ का अर्थ जो है, इसमें प्रलय से बाहर का अर्थ नहीं दिखाई दे रहा है अभी तक। तो प्राण जी को लोकेशन मिल गया। धनी ने कहा कि जैसे ऋचाओं में एक मंत्र आता है कि ऋग्वेद में एक मंत्र है, न असत आसित न सत आसित, अर्थात ये क्षर पुरुष जो हम जहां पर खड़े हैं, ये विविध प्रकार की जो एक संरचना है, इससे पहले कोई एक स्थान, कोई जगह होना चाहिए। इसीलिए ऋग्वेद में मंत्र आया कि न असत आसित, यानी न असत था, न सत आसित, न सत ही था। इदानीम न आसित रजो, परमाणु भी नहीं थे,
न व्योमा अपरोयत, न ये सूक्ष्म आकाश ही था। तो क्या था? प्रश्न ये आएगा। ऋग्वेद का ही मंत्र है। चलो सत नहीं था, वो तो हम देख ही रहे हैं। मतलब ये असत नहीं था, ये संसार, शरीर मान के चले शरीर असत था, ये तो मानते हैं। असत नहीं था तो सत आत्मा था। तो बोले फिर असत भी नहीं था, असत भी नहीं था। तो इस स्वप्निक संसार की उत्पत्ति के पूर्व इस संसार में, अब संसार में तो बोलने पड़ा, अणु भी नहीं था और परमाणु भी नहीं था, ऐसा आ रहा है। मतलब मंत्र ऐसा संकेत कर रहा है। तो हमारा मस्तिष्क को हम पूछें, समझने की कोशिश कर रही है बुद्धि कि असत नहीं था, ये तो समझ में आता, लेकिन सत भी नहीं था, इसमें संतोषजनक उत्तर नहीं मिल रहा है। लेकिन मंत्र ने कह दिया कि न न असत आसित, न सत आसित, न सत था न असत था। तो ब्रह्म के विषय में गुण आता है, ब्रह्म सत चिद आनंद अनंत अद्वैत साकार प्रेम जीवन सुंदर। उसमें से पहला ही क्वालिटी सत है उसका। तो अभी तक मैंने सत आत्मा नैनम छिंदन्ति शस्त्राणी नैनम दहती पावक करके आत्मा को सत मान रखा हूं। शरीर असत, ठीक है, वो तो नहीं रहे, पहला भी नहीं था, अभी भी नहीं है, बाद में भी नहीं रहेगा, ठीक है, लेकिन सत आत्मा तो, सत परमात्मा तो होना चाहिए। ये क्या मंत्र है ये? तो सत नहीं था, असत नहीं था, और इदानीम न आसित रजो, मतलब छोटे छोटे परमाणु, ये भी कुछ भी नहीं था, न सूक्ष्म था न स्थूल था। तो इसी को चिंतकों ने शब्द प्रयोग किया। अच्छा, कहने का मतलब है अणु नहीं था, परमाणु नहीं था, ठीक है, न स्वर्ग था न नरक था। नरक तो नहीं, ठीक है, लेकिन स्वर्ग तो होना चाहिए। स्वर्ग मतलब क्या है? आनंददायी, वो तो ब्रह्म का धाम है, स्वर्ग तो होना चाहिए। बोलते भाई लेकिन स्वर्ग भी नहीं है। विष नहीं था, अमृत नहीं था। विष नहीं, ठीक है, लेकिन अमृत तो होनी चाहिए। क्योंकि सत असत में दोनों आ जाता है। सत भी नहीं था, असत भी नहीं था बोल रहे, तो यहाँ पर इसका मतलब सत भी नहीं था, असत भी नहीं था, तब दिमाग में शरीर असत है और सत आत्मा है, जब ये दोनों नहीं है बोले। अब इसी को थोड़ा व्याख्या करें तो विष नहीं था बोले तो अमृत भी नहीं था बोल रहे हैं। विष नहीं तो अमृत होना चाहिए, परमात्मा अमृत है, अखंड मुक्ति अमृत है, ये तो होना चाहिए, तो अमृत भी नहीं था। दिमाग को और एक्सरसाइज देते जाइए। क्या बोल रहा है मंत्र? हमारी मान्यता क्या है? ये मान्य, हमारी जो मान्यता है वेद के अनुसार है, उपनिषद का अनुसार है, कि अपना स्वतंत्र वेद में खड़ा है, कि हमने जब मान लिया है कि असत नहीं था तो सत तो होना चाहिए। लेकिन बोल रहे नहीं, न दिन था न रात, अच्छा बुरा कुछ भी नहीं था। तो अच्छा बुरा नहीं था, ठीक, लेकिन अच्छा तो होना चाहिए। परमात्मा तो अच्छा है, परमात्मा तो होना चाहिए, सत तो होना चाहिए। जब एक बार सत भी नहीं था बोलने पर तुम उसके ऊपर जितना भी करो, अच्छा भी सत है, लेकिन वो नहीं था। बुरा तो असत है, वो तो नहीं था, लेकिन सत अच्छा भी नहीं था। सत वाला अमृत भी नहीं था, मतलब अमृत नहीं था सत भी नहीं था, इसका मतलब सत नहीं था तो अमृत भी नहीं था। तो था क्या? गजब का सूत्र ऋग्वेद में लगाया है। सदगुरु देवचंद्र जी महाराज 40 साल में वेद उपनिषद सब पढ़ते हैं, सब बोलते हैं। तो गुरु से पूछते हैं, गुरु जी जब असत शरीर नहीं था तो सत आत्मा तो नैनम छिंदन्ति शस्त्राणी नैनम दहती पावक, आत्मा अखंड गुण बता रहा है, ये तो होना चाहिए ना, ये तो सत है ना। बोले नहीं, सत भी नहीं था बोल रहा है। तो गुरुदेव समझे कैसे? सत
भी नहीं है, कैसे समझें? तो सत नहीं था, असत नहीं था, तो गुरु जी असत वाला निराकार मान के चलो और सत वाला साकार मान के चलो, तो साकार भी नहीं था, निराकार भी नहीं था, इसका मतलब फार्मूला दे दिया ऋग्वेद ने। अब लगाओ फार्मूला में क्या क्या आ सकता है। तुम साकार बोलो तो भी नहीं था, निराकार बोलो तो भी नहीं था। तो सतगुरु के ज्ञान से ओत प्रोत होकर के महामती प्राण जी अपने मार्फत ग्रंथ में बोलते हैं, जब नहीं कछु पैदा हुआ जिमी या आसमान, जिमी भी नहीं था, आसमान भी नहीं था, और ना कछु 14 तबक फिरस्ते दुनी जहान। प्राण जी ने मार्फत सागर में कहा कि 14 तबक, 14 लोग भी नहीं था, फिरस्ते देवी देवताएं कुछ नहीं थे, दुनी जहान सारी सृष्टि नहीं थी, ना तब पांचों चीज को, 5 तत्व आकाश वायु अग्नि पृथ्वी, ये भी नहीं था, कि न हमारे किसी ने बनाया नहीं था। प्राण जी बोल रहे हैं, ना कछु चांद न सूरज, न चांद था न सूरज था, ना पैदा सितारे, न ये तारागण ही था, ब्रह्मांड ही नहीं था, ना कोई कहे बेचगुन को, बेचुन परमात्मा को चिन्ह, कोई परमात्मा को चिन्ह ही नहीं है, बोलने वाले भी नहीं थे, ना बेचगुन परमात्मा कोई गुण ही नहीं है, ऐसा बोलने वाले भी नहीं थे, परमात्मा का ऐसा स्वरूप है ही नहीं, और ये टेंशन की बात नहीं, लेकिन ऐसे बोलने वाले ही नहीं थे संसार कि परमात्मा निराकार है, परमात्मा साकार है, ऐसे बोलने वाले भी नहीं थे। न कहने वाला बेछबी का, ना ही बेनिमून, न खाली तब हवा, शून्य भी नहीं था, हवा भी नहीं था, खाली भी नहीं था, ना ही ला मकान, ला मतलब नहीं, मकान मतलब घर, अर्थात ये क्षर पुरुष भी नहीं था। तो क्या था? ये प्राण जी का, प्राण की चौपाई भी इस तरह से बोल रही है, और मंत्र बोल रहा है ऋग्वेद का, न असत और आशित, न सत आशित इदानीम, न आशित रजो, न व्योमा परो यत। आहा, कितना गजब का मंत्र है ना। तो सदगुरु का ज्ञान पूछ रहा है, बोल रहा है, तो यहाँ कुछ भी नहीं था। ठीक है, मंत्र को अच्छी तरह से देखिए फिर ऋग्वेद को क्या बोल रहे हैं कि असत नहीं था, सत नहीं था। अब तारतम पूछता है, हे ऋषि, या ऋषि के अंदर से जो ज्ञान आ रहा है उसे ज्ञानवान परमात्मा को पूछ रहे हैं, आप कहाँ की बात कर रहे हैं, मतलब कहां पर नहीं था? ये तारतम का खोज, सत भी नहीं था, असत भी नहीं था, मान लिया, लेकिन कहां नहीं था? एक बार मैं किसी रास्ता से जा रहा था, जंगल का रास्ता, तो घनघोर जंगल में पहुंच गए अकेला, और बगल में से ऐसा शेर जंप मारा, उसने तो मेरे को पकड़ ही लिया, मतलब पीछे कॉलर में पकड़ ही लिया शेर ने। देखा कि जंप मारा तो शेर है, लेकिन मैं भागने की तैयारी में से पहले उसने पकड़ लिया। शायद आप देख रहे हैं मेरे गाल में एक ये दाग भी है, हालांकि ये दाग नहीं है, मतलब ये उस शेर का समय का नहीं है, लेकिन आपका दिमाग, हमारा दिमाग है ना कि जब बात शुरू होती तो अच्छा ये दाग लगा हुआ उसी से कारण होगा, ऐसा भी लगता है। उसके आपको भी, आपको निशंक कर दूं, वो नहीं है, लेकिन शेर बस भयंकर दबा लिया, मेरे को दबा दिया पूरा। चलो ऐसी कहानी, अपनी कहानी सुना के क्या करना है, आगे बढ़ते हैं। और आपका दिमाग गया, महाराज ने कहानी आधा छोड़ के। अब मैं आगे जितने भी
ब्रह्म की बातें करूं या जो भी बातें करूं, असत असत की व्याख्या करते रहूं, आपके दिमाग में एक चीज घूमता रहता है। या आप क्लास के बाद मेरे को पूछोगे, महाराज वो कहानी तो अधूरा रह गई ना, और आपके दिमाग में आएगा शेर के पंजे में आ गए महाराज, मरे तो नहीं, क्योंकि अभी सामने में स्वयं कहानी बता रहे हैं, तो मरे तो नहीं जरूर, लेकिन बचे कैसे, अब आपका ये शंका रहता है। कैसे, क्या कुछ चमत्कार हुआ या कैसे आप भागे, पेड़ में चढ़े, ये किस तरह से आप बचे, मतलब ये शंकाएं आपके दिमाग में काम करती है। अब ये शंका के कारण अब क्या है, मैं जितना भी आगे बोलूं वो आपका काम नहीं करेगा, इसलिए अब फिर मुझे लगता है कि चलो ये निशंक कर ही दूं, आपको निशंक कर ही दूं। शेर आया जरूर, और ऐसा यहाँ पर पकड़ लिया और मुझे खींचना जैसे शुरू किया, उसने अपना रास्ता ले लिया। जब इतना भयंकर, बस उसने हुआ कुछ नहीं, लेकिन मैं जग गया। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। मैं जग गया। मैं जग गया मतलब नींद खुल गई, मतलब अच्छा, आप सपना के कहानी बता रहे थे क्या? हाँ बस यही हालत है संसार में। हाँ, संसार में सत नहीं था, असत नहीं था, बोले ना। तो तारतम इस तरह से पूछ, तारतम ये लोकेशन बताए मंत्रों में, ना असत ना सत ना असत करके बोल रहा है ना। वो सृष्टि के अंदर का पांच तत्व रूपी असत भी नहीं था, और पांच तत्व को दौड़ाने वाला सत रूपी आत्मा सोकड़ ईश्वर भी नहीं था। तो क्या था उस समय में? था पूर्णमदः पूर्णमिदम्, एक अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा और अक्षर ब्रह्म, ये दो एस्पेक्ट ही था करके तारतम द्वारा ये बृहदारण्यक उपनिषद का मंत्र का लोकेशन इस तरह से समझना चाहिए, मेरे कहने का मतलब। जैसे मैंने उदाहरण दिया ना, है ना, जब मैं रास्ता में चल रहा था और जंगल का रास्ता था, शेर ने पकड़ लिया। ये तो जागृत में घट, कितने आपने पिक्चरों में देखा है, हीरो को शेर ने पकड़ के ले गया है और विलेन आकर के बचाता है, दुश्मन भले ही हो, बाद में झगड़ा करे, फाइट करे, दोनों में एक मरेगा एक शादी करेगा। वो तो फिल्म की कहानी है ना। ऐसा तो आपने फिल्म में कितनी बार देखा है। तो वही फिल्म की जैसे बातें मैंने बताया कि शेर आया और मेरे पकड़ के ले गया। और उसके बाद क्या हुआ महाराज, आप क्या हुआ उसके बाद बताओ? मैंने बोला मैं जग गया। तो पहले बोलना था ना, मैं एक सपना बता रहा हूँ करके, पहले बोलना था ना, मैं उसी हिसाब से उसी दिमाग से मैं देखता था कि अब आगे सपना में क्या हुआ करके। आपने तो बोला ही नहीं। बस धर्मशास्त्र में यानी वेदों में परमात्मा ने यही चीज ब्लैंक रखा हुआ है कि यही चीज बताए, संपूर्ण ज्ञान दिया हुआ है, लेकिन बिना तारतम ये पता नहीं चलता है कि ये कहानी स्वप्न की है कि जागृत का है, ये पता नहीं चलता है। इसलिए तारतम आ गया। अब तारतम द्वारा दूध का दूध, पानी का पानी, क्या दृष्टांत है, क्या सिद्धांत है, पकड़ में आएगा। इसीलिए ना सत न असत आसित का जब उपनिषदों में यानी वेदों में ये ज्ञान आया, तो तारतम कहता है सृष्टि के अंदर नहीं था, सृष्टि के अंदर की बात है, यानी सृष्टि के अंदर की बात है, या सत असत नहीं था। तो क्या था? बस सपना ही नहीं था। आपने सपना देखना प्रारंभ किया ही नहीं था। जैसे अभी आप मेरे लेक्चर सुन रहे हो, आप जागृत में हो, अभी आप सपना, अभी आपका सपना है? आपके पास सपना का शरीर है? अभी नहीं है, क्योंकि आपके ऊपर नींद का आवरण आया ही नहीं है, आप सोए नहीं है। तो आपका स्वप्न का सो कॉल्ड जड़ शरीर भी नहीं था, और जड़ शरीर को दौड़ाने वाला अंदर का चेतन भी नहीं था। तो ठीक ही तो बोल रहे, सत भी नहीं था असत भी नहीं था, अतः सृष्टि बनी नहीं थी। ओ, तो उस समय में क्या था? हो, उस समय में बस अब उच्चारण करी, उस समय में अक्षर और अक्षरातीत कुटस्थैव तद्धामनि, ओ चिदादित्यम किशोरंगम परे धामनि विराजितम स्वरूपम सच्चिदानंदम निर्विकारम सनातनम, परमात्मा परम ज्योति
परम धाम परागति सर्व वेदांत सारोहम सर्वशास्त्र सुनिश्चितः। एकम सत्य, एक सत्य परम धाम पर ब्रह्म का धाम था। वहां खड़े होकर के आहा पूर्णमदः पूर्णमिदम पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। वे ऐसा पूर्ण कि चारों प्रलय नहीं था वहां पर। ये प्रलय तो सृष्टि के अंदर है। जो उपजो सो तो रयो नहीं कोई, जो उत्पन्न हुआ संसार के अंदर ये स्वप्न है। स्वप्न के अंदर चेतन भी है, जड़ भी है, लेकिन जगने के बाद न चेतन रहता न जड़ रहता है। इसी तरह जगने के बाद न यहाँ का 14 लोक, अष्टावरण, ज्योतिषरूपी गायत्री, मौत जैसे नारायण, सारी सृष्टि नहीं रहेगी। इसीलिए कहा कि नारायणस्य संभुस्य संभृत्य स गुणान बहुन, ये सब नाशवंत है और ये बस उत्पन्न का है। क्यों? ब्रह्म सृष्टियों को ये झूठा खेल दिखाने के लिए ये सृष्टि उत्पन्न की गई है और इस सृष्टि का संचालक ईश्वर है और वो अपना कर्तव्य निभा रहे हैं। परमात्मा के हुक्म से संचालन हो रहा है। जिस दिन परमात्मा को हुक्म उद्देश्य ब्रह्म सृष्टियों का खेल देखनी पूरी हो जाएगी, सृष्टि फिर अपने आप उड़ जाएगी। आप जग जाओगे तो सृष्टि नहीं रहेगी, आप जगोगे तो आपका सपना नहीं रहेगा। इसी तरह जब ये चीज को पता लग गया महाकारण, तो व्यष्टि जागनी तो हो जाएगी, लेकिन समष्टि जागनी परमात्मा के हुक्म के द्वारा होगा। वो जब अक्षरधाम में जग जाएंगे तो उनकी सृष्टि उठेगी। ये परमात्मा के हुक्म के अंदर है। तो श्लोक का लोकेशन को मद्देनजर रखते हुए उसके बाद अब अगर अर्थ करते हैं आप, तो पूर्णम अदह, अदह मतलब वह परब्रह्म परमात्मा पूर्णम सब प्रकार से पूर्ण है। परब्रह्म परमात्मा का धाम हर प्रकार से पूर्ण है। इदम पूर्णम, इदम जहां परब्रह्म परमात्मा है उस ब्रह्मधाम, ब्रह्मधाम ब्रह्मलीला का जो ब्रह्मधाम है, परमात्मा परम ज्योति परम धाम परागति, वो जो है पूर्णम, ब्रह्मधाम भी ब्रह्म के साथ पूर्ण है। इदम पूर्णम और पूर्णात् पूर्णम उदच्यते, पूर्णात् पूर्ण उदच्यते, पूर्णात् वो पूर्ण ब्रह्म के अंश स्वरूप अक्षर ब्रह्म जो भी पूर्ण है, लेकिन ये अक्षर ब्रह्म से पूर्णात् अक्षर ब्रह्म से भी पूर्णम उदच्यते, अक्षर ब्रह्म से भी उत्तम पूर्ण माना जाता है। इसलिए अक्षर ब्रह्म ब्रह्म है और क्षर पुरुष कार्य ब्रह्म है। अक्षर पुरुष ब्रह्म है और अक्षरात् परतः पर ब्रह्म परमात्मा अक्षरातीत वो उत्तम पुरुष है। इसलिए पूर्णात् पूर्णम उदच्यते, पूर्ण अक्षर ब्रह्म से भी पूर्ण है अक्षरातीत पर ब्रह्म परमात्मा। इसलिए पूर्णस्य पूर्णम आदाय, पूर्णस्य उन्हीं पूर्णब्रह्म परमात्मा की पूर्णम पूर्णता को आदाय, उनका पूर्णता को आदाय, आदाय मतलब दा मतलब टू गिव, यानी उसको लेकर के, पूर्णता को गुण को लेकर के पूर्णमेव अवशिष्यते, अक्षर ब्रह्म द्वारा अक्षर ब्रह्म परमात्मा हुक्म लेकर के सृष्टि बनाती है। वो सृष्टि एस्पेक्ट अक्षर ब्रह्म का अव्यक्त एस्पेक्ट में सृष्टि लटकती है, लेकिन इससे सृष्टि से अक्षर को कुछ असर नहीं करता। जैसे स्वप्न को जो है हमारे जागने के बाद स्वप्न का कोई असर नहीं रहता है, यानी स्वप्न का कोई वस्तु नहीं आता है और अनुभव जरूर आता है। ऐसे अक्षर ब्रह्म उस पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के साथ अक्षर ब्रह्म जो सत के अनेकों कला में एक कला जो है वो भी पूर्ण ही है।
किस अर्थ में? ये स्वप्न के सृष्टि के आगे अक्षर ब्रह्म पूर्ण है, जो अक्षरातीत पूर्ण ब्रह्म परमात्मा का अंश है, फिर भी पूर्ण है। इस तरह से कुटस्थ अक्षर ब्रह्म और अक्षरातीत पर ब्रह्म परमात्मा। कुटस्थ क्यों कहा गया? कुटस्थ बोलते हैं ली को, अर्थात आपको पता है लोहार जो हथियार बनाता, औजार बनाता है, उसमें एक जमीन में या किसी बड़े लकड़ी के अंदर एक लोहा का पीस अंदर दबाया हुआ होता है, ऐसे 2-4 इंच 5 इंच ऊपर निकला हुआ, उसको बोलते हैं संस्कृत में कुटस्थ, और अंग्रेजी में ली बोलते हैं इसको। तो उसके ऊपर लोहार क्या करता है, हथियार रखता है, उसे हमर से उसे ठोकता है, और उसके ऊपर लोहा ही और लोहा के ऊपर हजारों औजार जो है आकर बदल बदल के जाता है। सीधा वाला टेढ़ा कर देता है, टेढ़ा वाला धार वाला कर देता है, आकार बदलता है वो, लेकिन वो कुटस्थ नहीं बदलता है। वो बाप दादा के जमाने में भी वही था, उसके पिताजी ने भी उसी के ऊपर अनेक हथियार बनाए हैं, और अभी वो उसका पोता उसी के ऊपर हथियार बना रहा है। तो बहुत ही औजारों ने आकर बदल लिया यहाँ पर, लेकिन वो कुटस्थ लोहा ऊपर नहीं बदला। इसी तरह अक्षर ब्रह्म के उस अव्याकृत कुटस्थ अक्षर ब्रह्म के अव्याकृत एस्पेक्ट में ऐसे संसार, ऐसे ब्रह्मांड लाखों करोड़ों हजारों जो है लटकता रहता है। तो कहते हैं कि अक्षर ब्रह्म के ऐसे जो रौ में अनंत अनंत ब्रह्मांड लटका हुआ, ऐसा प्रमाण आता है। और एक एक ब्रह्मांड में ब्रह्मा विष्णु महेश है, इसीलिए कहा जाता है संख्या चित रजसाम अस्ति न विश्वानाम कदाचन ब्रह्मा विष्णु शिवादश्च तथा संख्या न विद्यते। जैसे सुबह सुबह खिड़की से सूर्य की रोशनी अंदर आती है तो अनंत धूल का कण दिखाई देते हैं। ये धूल का कण शायद ही कोई गिना जा सकता है, लेकिन ब्रह्मा विष्णु महेश गिना नहीं जाता, इतने सारे ज्यादा ब्रह्मा विष्णु महेश है। कहने का मतलब कहाँ की बात है? अक्षर ब्रह्म के जागृत के जो कल्पना का ब्रह्मांड बनता है, वहां पर भी ब्रह्मा विष्णु महेश का अस्तित्व है, मतलब ब्रह्मा विष्णु उनका कल्पना का, वही कल्पना को परमात्मा के आज्ञा द्वारा संसार सपना किसी देख रहे हैं अक्षर ब्रह्मा द्वारा। तो उन जागृत में जो एक काल्पनिक ब्रह्मा विष्णु महेश था, वही यहाँ पर स्वप्निक ब्रह्मांड में भी ब्रह्मा विष्णु महेश का नाम आया। और ब्रह्मा जी द्वारा सृष्टि रचना, विष्णु द्वारा उनका सृष्टि का जो कॉन्सेप्ट को पालन करना, और महादेव द्वारा श्रृंगार करना, बस इस तरह से 14 लोक में त्रिगुणात्मक सृष्टि रचना चलती रहती है। लेकिन ये क्षणिक है, स्वप्नावत है, सब शास्त्र ने स्वीकार किया है। तो इसको बोलते हैं ये परलय के अंदर आने का, इसीलिए कालखंड के अंदर है। लेकिन परब्रह्म परमात्मा और अक्षर ब्रह्म ये जो दो आइडेंटिफिकेशन ऐसे हैं, ये दो होते हुए भी एक है। इसीलिए अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा किशोर स्वरूप लीला करते हैं और अक्षर ब्रह्म बाल स्वरूप लीला करते हैं। मतलब इस तरह कल्पना का ब्रह्मांड बनना मिटना वो अक्षर के कल्पना से होता है, इसके ऊपर कोई ध्यान नहीं दिया जाए तो वो अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा का धाम स्वरूप लीला के ऊपर ध्यान दिया जाए। इस तरह से आत्मा जब तक तीन पुरुष का यथा तथ्य बात जब तारतम्य द्वारा समझ में नहीं आती है, तब तक किया हुआ ध्यान धारणा जप तप सब क्या होता है, कुछ फल देने वाला नहीं होता है। इसीलिए स्वप्यमर्प्यश्च धर्मस्य त्रायतो महतो भयात्, गीता में जो कहा था, अल्प थोड़ा सा भी हो तो भी उसको जन्म मरण का भय नाश करता है। स्वल्प ज्ञान क्या है? तारतम्य ज्ञान, 16 अक्षर तारतम्य महामंत्र, उतना भी अगर प्राप्त हो गया जीव को तो बेड़ा पार। इतनी महिमा है तारतम्य ज्ञान का। अब वो अखंड होने वाला ऐसा तारतम्य ज्ञान जब जीव को मिल जाता है तो उसको ऐसा फ्लाइट हो जाता है कि पूर्णमदः पूर्णमिदं मंत्रों का भी अर्थ लग जाता है।
तो प्यारे सुंदर साथ जी, इस तरह से भक्तजन महानुभाव कि महामती प्राणनाथ जी भी बोल रहे हैं कि मार्फत सागर में कि सृष्टि के पहले तो पूर्णमदा पूर्णमिदम जैसे श्लोक उच्चारण करते हैं, मंत्र उच्चारण करते हैं, तो अपने आप को कहाँ रखना है? अपने आप को तारतम द्वारा दिया गया सूरत के राखिए मूल मिलावे माहे, उस मूल मिलावा का उस दिव्य परम धाम जो गीता में क्षर पुरुष अक्षर पुरुष करके कहा है, उत्तम पुरुष करके कहा है, वहां पर जब खड़े हो जाएंगे तो वही एक तत्व है, वही एक सच्चिदानंदमय धाम है। तो पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। इस तरह से अक्षर ब्रह्म और अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा ही थे, तो बाकी क्या नहीं था? बाकी ये क्षर पुरुष संसार था ही नहीं। अब आई बात, तो ये क्षर पुरुष संसार क्यों रचा गया, क्यों बनाया गया? और ये सारी बात तारतम्य का बिल्कुल मेरुदंड की तरह सिलेबस में आता है, उसका नाम विराट है। तो हम ये जो प्रमाणावली ग्रंथ में हमने ये 2 नंबर श्लोक में एक परब्रह्म परमात्मा सदा सर्वदा परिपूर्ण है, इस हेडिंग में एक रखा हुआ है। तो ये लक्ष्य बन जाए। यहाँ पर श्लोक विद्यार्थियों के साधकों को इसलिए दिया जाता है कि इसको अर्थ करने से अब अन्य प्रकार का शंका आ जाता है। जैसे अभी कहा मैंने कि ये पूर्णमद है, पूर्णमिदम ये है, तो फिर अपूर्ण क्या है? हाँ, अपूर्ण ब्रह्मांड में तो बैठे ही हुए हैं, तो अपूर्ण ब्रह्मांड क्षर पुरुष है। ऐसे अनंत अनंत क्षर पुरुष अक्षर के कल्पना में उन्मेष निमेष अभ्याम ब्रह्मांड प्रदयो। तो इस तरह से सृष्टि की रचना होती है। तो प्रमाणावली ग्रंथ में ये श्लोक रखने का मतलब है कि उच्चारण करते ही इतने व्याख्या करने पर इसमें से 108 श्लोक हैं, और ये तो प्रमाणावली ग्रंथ में हमने कोट किया है। तो ये प्रमाण है कि परब्रह्म परमात्मा को तारतम द्वारा अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा 25 पक्ष परम धाम के अंदर अक्षर ब्रह्म, सत के अनेकों कला में एक कला अक्षर ब्रह्म के अंदर भी हमारे अंदर 4 अंतस्करण जैसा अक्षर ब्रह्म के अंदर भी सत्स्वरूप ब्रह्म, केवल ब्रह्म, सबलिक ब्रह्म, अव्याकृत ब्रह्म एस्पेक्ट है। त्रापादस्य विश्व भूतानि त्रिपादस्य मृतम विभु। तो चौथा पाद से उनका सृष्टि होती है अव्याकृत भाग से, और त्रिपाद सबलिक केवल सत्स्वरूप तो अमृतमया ब्रह्मधाम का चिंतन करता रहता है। इस तरह से वैदिक मंत्रों में अक्षर ब्रह्म के ऊपर बहुत सारी बातें कही गई, अक्षरातीत के ऊपर बहुत सारी बातें कही गई है। वो धाम एस्पेक्ट को लेकर के हम पाठ करते हैं। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बस आज इतना ही, कल धीरे धीरे आराम से आगे बढ़ेंगे। प्रणाम।